हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल एंड फॉरेन ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे की जानकारी दूंगा। दोस्तों यह इसकी जो दूरी होगी जो 210 किलोमीटर का यह लंबा सड़क परियोजना है और इसमें 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सड़क में कारें दौड़ सकेंगी। इसके अलावा दोस्तों ये जिन स्टेट्स को कवर करेगा उनमें प्रमुख हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। जो मेजर शहर इनमें आएंगे वो दिल्ली, बागपत, बराौत, शामली, सहारनपुर और देहरादून इनमें प्रमुख हैं। दोस्तों शुरुआत में इसे 6 लेन और बाद में 8 से 12 लेन करने की भी सरकार की योजना है और आने वाले टाइम पर ये दोस्तों इनमें कई सारे पड़ाव आएंगे जिनमें लगभग 12 किलोमीटर का लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी इनमें प्रस्तावित है जो कि राजा जी नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा। दोस्तों इसके बन जाने के बाद लगभग 2 से 2.5 घंटे की सफ़र रह जाएगी दिल्ली से देहरादून के बीच में और यह दोस्तों 1300 करोड़ इसमें जो लागत आएगी इसको बनाने की और ये 2024 तक दोस्तों बनकर आम लोगों के लिए तैयार हो जाएगी। और इसके बन जाने के बाद दोस्तों जो पहले दूरी लगा करती थी दिल्ली देहरादून पहुंचने की 6 से 7 घंटे वो लगभग 2 से 2.5 घंटे की रह जाएगी। दोस्तों जब कभी किसी शहर के बीच हाईवे तैयार होता है तो न केवल उन दो शहरों के बीच की दूरी कम होती है बल्कि वहाँ औद्योगिक जगत में भी काफ़ी बदलाव और रफ्तार मिलती है। दोस्तों दिल्ली देहरादून भी न केवल राजधानी दिल्ली और देहरादून की दूरी को कम करेगा बल्कि दोनों राज्यों के व्यापार और इकोनॉमी को भी बढ़ाएगा। दोस्तों 210 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 1300 रुपये आवंटन किए गए हैं और 2024 तक इसे बनकर आम जनता के लिए इसे देने की कवायद जारी है। दोस्तों क्या है खास, मैं अगर मैं बताऊं तो दिल्ली देहरादून के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास हैं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून के बीच 210 किलोमीटर की दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा कर देगी। यानी दिल्ली से देहरादून जाने में जहां आपको 6 से 8 घंटे लगते थे वो लगभग 2 से 2.5 घंटे में आपकी दूरी पूरी हो जाएगी। और दोस्तों दिल्ली अक्षरधाम से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बागपत, बराौत, शामली, सहारनपुर को जोड़ते हुए देहरादून तक जाएगी। ये एक्सप्रेसवे दोस्तों सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार एक्सप्रेसवे और अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा जो कि कह सकते हैं आने वाले दिनों में ये 3 एक्सप्रेसवे से इसकी जुड़ाव हो जाएगी। तो कनेक्शन दोस्तों 3 स्टेट तक ये बन जाएगा और काफ़ी रफ्तार इसमें बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इनमें प्रस्तावित है। दोस्तों दिल्ली देहरादून की सबसे खास बात उसका 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियाँ 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगी और 6 लेन वाली ये एक्सप्रेसवे 1300 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास बनेंगे। दोस्तों एक्सप्रेसवे पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे और एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने वाले लोगों की सुविधा के लिए लगभग हर 25 से 30 किलोमीटर पर टॉयलेट और रिफ्रेशमेंट की सुविधा बनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक एक्सप्रेसवे पर बनने वाला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इसका सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस कॉरिडोर का मकसद जंगली जानवरों को सुरक्षा देना और हाईवे का आखिरी पार्ट राजा जी नेशनल पार्क बनेगा। दोस्तों ये जो सफ़र है आने वाले दिनों में एक ऐतिहासिक सफ़र भी बनेगा क्योंकि ये दोस्तों दिल्ली टू देहरादून जो एक्सप्रेसवे है वो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के अंतर्गत आएगा और इसको काफ़ी ग्रीन बनाने की सरकार की परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद मेरठ भी पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा। दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे से ही इसकी जुड़ाव रहेगी। दोस्तों बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से मेरठ लोग 45 मिनट में पहुंच सकेंगे और मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। इसे जो उद्घाटन कराया गया था लगभग 2000 जो इसे
लास्ट हमने उद्घाटन हमारे माननीय मोदी जी ने किया था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, अब इसकी दूरी उससे भी कम हो जाएगी आने वाले दिनों में। इसके अलावा दोस्तों, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को FNG, NH9 और NPR से लिंक करने की भी तैयारी चल रही है और इससे जो उनसे जुड़े हुए जो जगह हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद से जोड़ने की तैयारी चल रही है और दिल्ली होते हुए एयरपोर्ट तक इसे जोड़ने की भी सरकार की योजना है। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को दूसरी प्रमुख सड़कों से लिंक करने का प्लान बन रहा है, जैसे फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, FNG एक्सप्रेसवे जिसे हम कहते हैं, नेशनल हाईवे NH9 और नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड जिसे हम NPR बोलते हैं को जोड़ते हुए देहरादून से लिंक किया जाएगा। और इस संबंध में सोमवार को इसके लिए NHI ने बैठक भी की है और इससे जुड़े हुए जो कमियां हैं उसको दूर की जा रही है। दोस्तों, GDW विशी ने अपनी मीटिंग में FNG को गाजियाबाद से लोगों के लिए और कारगर बनाने के लिए देहरादून एक्सप्रेसवे से लिंक करने की बात कही और गुरुवार को NHAI के चेयरमैन ने इसके ऊपर अलग से मीटिंग भी की है। दोस्तों, NHAI के चेयरमैन ने इसके साथ ही अब इसको कैसे और बेहतर बनाया जाए इसके ऊपर चर्चा की है। दोस्तों, एक्सटेंशन रोड 2 के साथ ही गाजियाबाद और अन्य शहरों की बेहतर कनेक्टिविटी पर भी विचार किया जाएगा। इसमें चर्चा होगी कि गाजियाबाद समेत दूसरे शहरों के लोगों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचने का आसान रास्ता बनाया जाए। अभी दिल्ली होते हुए एयरपोर्ट तक पहुंचने में कई पॉइंट पर जाम से काफ़ी वक्त बर्बाद होता है। इसी समय को बचाने के लिए दूसरा रूट तैयार करने की भी कवायद जारी है, जिससे लोग दिल्ली से घुसे बगैर सीधे एयरपोर्ट तक कम समय में पहुंच सकें। और NHAI की टीम जल्द ही इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी पेश करेगी और आने वाले टाइम पर दोस्तों ये सड़क जो है वो आने वाले टाइम पर दोस्तों बिल्कुल इस रोड को बदल कर रख देगा। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत